श्रीराम ने विभीषण से कहा, विभीषण देखो तो, दक्षिण दिशा में काले काले बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। क्या तेज वर्षा होने वाली है? विभीषण बोले, प्रभु ये न बिजली है न बादल, ये लंका की एक सबसे ऊंची चोटी पर महल बना हुआ है। वहां रावण अपने लोगों के साथ नाच गा रहा है। रावण ने अपने सिर पर जो विशाल काला छत्र पहना हुआ है, वही काला बादल लग रहा है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने कानों में जो झुमके पहने हुए हैं, वही बिजली की तरह चमक रहे हैं। प्रभु श्रीराम रावण के अहंकार पर मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर एक बाण रावण की ओर ऐसा चलाया कि एक ही तीर से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के झुमके एक झटके में कट के जमीन पर आ गिरे। ये चमत्कार करके वो तीर वापस श्रीराम के तरकस में चला गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। ये सब देखकर रावण की सारी सभा डर के मारे कांपने लगी। युद्ध शुरू हुआ। अंगद ने लंका का सारा हाल प्रभु श्रीराम को कह सुनाया। लंका में बहुत बड़े बड़े 4 दरवाजे थे। सारे भालू और वानर जय श्रीराम कहते हुए ऊंचे ऊंचे किलों पर जा चढ़े। उन्होंने लंका को चारों ओर से घेर लिया। राक्षसों ने जब वानरों का शोर सुना तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें बैठे बिठाए भोजन भेज दिया है। ये सोचकर वे जोर जोर से हंसने लगे। राक्षसों की सेना वानरों की ओर बढ़ने लगी। वानर और भालुओं की बहुत बड़ी सेना जय श्रीराम के नारे लगाते हुए बड़े बड़े पहाड़ राक्षसों पर फेंकने लगी। पहाड़ों की चोट से राक्षस किलों से नीचे गिरने लगे। एक एक राक्षस पर 100 वानर चिपटने लगे और उन्हें नोच नोच कर फाड़ने लगे। हनुमान पहाड़ उठाकर किले पर चढ़ गए। उन्हें किले पर अकेला देखकर अंगद भी किले पर चढ़ गए। दोनों महाशक्तिशाली वानरों को एक साथ देखकर सारे राक्षस डर के मारे वापस भागने लगे। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि रावण को पता था कि प्रभु राम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी वो अपनी शक्ति के अहंकार में लापरवाह बना रहा। न उसने अपने विचारों को ठीक करने के बारे में सोचा और न ही उसने इस समस्या से निपटने के लिए किसी उपाय पर विचार किया। लेकिन जब प्रभु ने बहुत शीघ्रता से एक तीर से उसके मुकुट और छत्र काट दिए और किसी को पता भी नहीं चला, तो रावण इस चोट से डर के मारे कांपने लगा। ठीक इसी तरह आज हम प्रकृति का ख्याल न करते हुए लापरवाह होकर अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए एसी का प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध वृक्ष काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं और उन्हें गंदा कर रहे हैं। इस कारण प्रकृति प्रभु राम के तीर की तरह दबे पाव बिना शोर मचाए हमारा विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। अगर हमने अपने सुख के लिए प्रकृति का विनाश करना नहीं छोड़ा तो एक दिन हमें असनीय दुखों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों जैसे सारे राक्षस वानरों को छोटा समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये छोटे छोटे वानर हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन उन छोटे छोटे वानरों ने उन राक्षसों को फाड़ डाला। तो इस दुनिया में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबको भगवान ने कुछ खास शक्तियां देकर भेजा है। सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें कभी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए।